नमस्कार एवरीवन, मैं किशन लाल कुमावत समाधान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज 16 तारीख को हुआ था आपका पेपर, उसका इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आए। आओ देखते हैं ना इंग्लिश का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पैसेज हैं, आपको क्या करना, पैसेज को नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने फिर पैसेज पढ़ेंगे ना। आप क्या करते हो, पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, पहले पैसेज पढ़ने लग जाते। आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। देखो पहला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन। मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन्स बाय वॉल्स। देखो इसमें कहा गया है कि जो मधुबनी की पेंटिंग है उसमें महिलाएं केवल दीवारों पर पेंटिंग नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है ना, क्या कारण है? देखो पहला ऑप्शन, एज पेपर इज चीपर, क्योंकि उसके पास पेपर कैसा है, भद्दा सा चीपर सा पेपर है। सेकेंड, बिकॉज क्लॉथ इज मोर ड्यूरेबल, क्योंकि उनके पास कपड़ा है ना, वो कपड़ा अच्छा कपड़ा है। टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड, उनकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, डिमांड हो गई है, डिमांड के कारण है ना। एज मैन आर बेटर पेंटर्स, औरतों से ज़्यादा क्या मैन अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। चार ऑप्शन हो गए। देखो क्लॉथ क्या है, अच्छा क्लॉथ है ना, कपड़ा क्या सस्ता मिलता है, उसके कारण कपड़े के लिए। चार ऑप्शन हो गए। पहला आपको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सेकंड, नेक्स्ट आंसर बाद में देखेंगे ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो केवल। सेकंड, मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंटली ऑफ रिलीजियस नेचर्स व्हेन दे आर डन। मधुबनी की पेंटिंग धार्मिक रूप से नेचर को पर करती हो, प्रभावित करती हो। कैसे? व्हेन दे आर डन, वो कैसे करती है ना, यूजिंग फिगर्स फ्रॉम नेचर की आकृतियों को फिगर करके, इन द पूजा रूम, पूजा के रूम को करके, इन द ब्राइडल के रूम को शोर करके, ऑन द विलेज के वॉल, दीवारों को शो करके। इसका भी नेक्स्ट देखेंगे ना। थर्ड देखो, दिस पेंटिंग्स बिकम सेक्युलर व्हेन द डिपिक्ट। देखो वेडिंग स्कूल्स, कोर्ट स्कैंस, वर्शिप ऑफ सर्वेस्टी और तुलसी प्लेन। देखो दिस पेंटिंग्स बिकम सेक्युलर व्हेन द डिपिक्ट, जो ये पेंटिंग होती है ना, इसका जो सेक्युलर फॉर्म होता है, जो वो कैसे होता है ना, वेडिंग स्कैन से। सेक्युलर का मतलब होता है अधार्मिक। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, जो धर्म से अलग हो ना, धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ, निरपेक्ष भाव से है ना। धर्म निरपेक्ष से कैसा होता है, वेडिंग के स्कैन को देख के, कोर्ट के स्कैन को देख के, या वर्शिप ऑफ सरस्वती के स्कैन को देख के, या तुलसी के पौधे को देखकर। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स इज लैंड इन द। मधुबनी की पेंटिंग है वो कैसे लैंड की जाती है, होम्स के ऊपर। देखो आर्टिस्ट के घर के ऊपर, आश्रम ऑफ मधुबनी के आश्रम के ऊपर, स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल के जो कला होती है ना, कला के स्कूल पे, या फैमिली के होम में है ना। नेक्स्ट, देखो द वर्ड जीनियस मीन्स द सेम एज। जेनेसिस का मतलब होता है उन्नति। क्या होता है, उन्नति का मतलब क्या है, उन्नति का आपको क्या बताना है, मतलब बताना, सेम बताना है। यानी सेम का मतलब क्या हो गया, सिनोनिम्स बताना है ना, सिनोनिम्स बताना आपको। देखो स्प्रिट, ग्रोथ, बर्थ, ओरिजिनल यानी होता है सेम है ना, ओरिजिनल यानी क्या होता है, सेम। ग्रोथ यानी होता है विकास, क्या होता है, विकास। और बर्थ यानी क्या होता है, बर्थ यानी भी होती है उत्पत्ति। क्या होती है, उत्पत्ति। आगे नेक्स्ट, अब पढ़ते अपन पैसेज है ना। 5 क्वेश्चन हो गए अपने, अब पढ़े पैसेज। देखो पैसेज को अच्छे से पढ़ना है ना। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप्ड इन द मिथिला रीजन इन द विलेजेस अराउंड मधुबनी, बिहार। देखो मधुबनी जो पेंटिंग्स है, मधुबनी की जो शैली है वो बिहार के, कहाँ के, बिहार के जो मिथिला नाम की एक जगह है, वहाँ के धार्मिक चीज़ से गांव के आसपास की ये क्या है, एक शैली है। क्या है, एक शैली है जिसको डेवलप किया गया है। क्या किया गया, इसका विकास किया गया है। मधुबनी लिटरेरी मीन्स ए फॉरेस्ट ऑफ हनी। मधुबनी का लिटरेरी मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी हनी का जंगल। इसका लिटरेरी मतलब क्या होता है, हनी का जंगल। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स हैज
बीन ट्रेडिशनल यूज बाय द वुमन ऑफ द रीजन। इस स्टाइल को, इस पेंटिंग को हमेशा से कौन करता आ रहा है? एक वुमन करती आ रही है। कौन करती आ रही है? वुमन। ट्रेडिशनल तरीके से इस धार्मिक चीज को कौन करता आ रहा है? वुमन करती आ रही है, वो भी कैसे? परंपरागत रूप से, है ना? किस रूप से? परंपरागत रूप से। थॉट टुडे मैन आर आल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड। लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड ज्यादा होने के अकॉर्डिंग इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए? आदमी भी आज इन्वॉल्व हो गया। आजकल इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए? आदमी भी इन्वॉल्व हो गए। आगे, द वर्क इज डन ऑन फ्रेशली प्लेस्टर्ड मोड वॉल। ये मोस्टली जो दीवार होती है ना, कच्ची दीवार, उसके प्लेस्टर के ऊपर की जाती है। कच्ची दीवार के किसके ऊपर की जाती है? प्लेस्टर के ऊपर की जाती है ना। फॉर कॉमर्शियल पर्पज इट इज नो बीइंग डन ऑन पेपर क्लॉथ्स। लेकिन इसकी व्यावसायिक, कॉमर्शियल यानी क्या होता है? व्यावसायिक, व्यावसायिक, है ना। लेकिन व्यावसायिक पर्पज के लिए ये कब किस किस पे की जाने लगी है? पेपर पे की जाने लग गई और कपड़े पे की जाने लग गई। दो चीजों पे की जाने लग गई। किस किस पे? एक तो पेपर पे है, क्लॉथ पे। द पेंटिंग्स आर बेसिकली ऑफ रिलीजियस नेचर। ये बेसिकली पेंटिंग किसके लिए, चीज के लिए होती है? रिलीजन के, प्रकृति के, यानी धार्मिक प्रकृति के लिए पेंटिंग है। दे आर डन इन द स्पेशल रूम्स। ये स्पेशल रूम को सजाने के लिए काम की जाती है। ऑफ द होम्स, घर के ऊपर, घर के ऊपर स्पेशल रूम को क्या करने के लिए? सजाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस, कौन कौन से चीज के लिए? द पूजा रूम, सबसे पहले धार्मिक चीज में पूजा रूम। रिचुअल एरिया, जो आसपास का एरिया, उस एरिया के लिए। या ब्रिडल रूम, या जो आपकी नई दुल्हन आती है ना, उसके लिए जो रूम सजाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ऑन द मेन विलेज वॉल्स, और मोस्टली जो गांव की दीवारें होती है ना, उसके ऊपर की जाती है, एटीसी, है ना। फॉर सेरेमनियल और रिचुअलिस्टिक पर्पज, और किसके लिए की जाती है? रिचुअलिस्टिक पर्पज के लिए की जाती है। द वुमन ऑफर प्रेज और टू द डेटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। लेकिन वुमन ने इसको क्या कर दिया? इस चीज को वुमन ने और इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट कर दिया ना। किस काम को स्टार्ट कर दिया? इस काम को। फिगर्स फ्रॉम नेचर एंड मेथोलॉजी आर अडेप्टेड टू शूट देयर स्टाइल। और फिगर, आकृति, फिगर से क्या होता है? आकृति इसकी नेचर, प्रकृति से, और मिथोलॉजी, मिथोलॉजी के अडॉप्ट कर लिया ना, शूट कर लिया। द थीम्स आर डिजाइंस वाइडली पेंटेड आर द वर्शिप ऑफ हिंदू डिटीज। इसको मोस्टली अब यूज करने लगे हैं हिंदू के रूप में। हिंदू के धार्मिक चीजें होती है उसमें इसको क्या करने लगे? यूज करें। और धार्मिक हिंदू में भी मोस्टली कौन कौन से? कृष्णा, राम, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एंड मून, चंद्रमा ना। तुलसी प्लांट, और कौन कौन सा है? तुलसी का पौधा, कोट स्कैन, और कोट के स्कैन, और एक होती है वेडिंग स्कैन, वेडिंग की जो शादी होती है ना उसके स्कैन के लिए स्कैन, है ना। एंड अदर सोशल इवेंट्स, और जो भी सोशल सामाजिक इवेंट्स होते हैं उन सब के लिए। टॉकिंग प्लेस अराउंड देम, और ये बातें करने वाली जितने भी चीजें होती है ना राउंड की, उनके लिए ना देम। फ्लोरल एनिमल्स एंड बर्ड मोटिव्स, और ये किस किस के लिए? एक एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, और फ्लोरल के लिए, है ना। ज्यामिति के लिए, किसके लिए? ज्यामिति के लिए। और डिजाइन्स आर यूज्ड टू फिल अप ऑल द गैप्स। ये सभी गैप को, ऐसा कोई गैप नहीं रखा जिसको ये छोड़ दे, बाकी सब गैप को ये क्या कर देती है? फुलफिल कर देती है, यानी भर देती है। देयर इज हार्डली, ये हार्डली होती है एन एम्प्टी स्पेस इन द स्टाइल। इसने ये शैली एक ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसमें इसका क्या हो, कोई खाली जगह हो ना, कोई स्पेस छोड़ा हो। उसने पूरे स्पेस को इसने क्या कर दिया? भर दिया। कॉटन वेपर्स अराउंड ए बेम्बो स्टिक फॉर्म्स द ब्रश। इसने क्या, एक कॉटन होता है, कॉटन के चारों तरफ राउंड करके बम्बू के उस रूप में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, फॉर्म में यूज किया गया। उसको क्या कहते हैं? ब्रुश कहते हैं ना। एक ब्रुश रहता है, उसके क्या किया जाता है? कॉटन के चारों तरफ रूम करके, है ना, उसको बम्बू के लकड़ी के ऊपर उससे यूज किया जाता है। द कलर्स एप्लाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट इसके कलर का, बहुत सारे कलर का क्या करता है? यूज करता है। द स्किल इज हैंडल डाउन द जनरेशन एंड हेंस द ट्रेडिशनल डिजाइन एंड पैटर्न आर वाइडली मेंटेन। और इसको ट्रेडिशनल तरीकों से ये जो जनरेशन है ना, जो जनरेशन चल रही है, उसने किसके लिए यूज किया? एक ट्रेडिशनल डिजाइन के रूप में इसको क्या किया? विकास किया इस पैटर्न को ना। आगे नेक्स्ट देखो, ट्रेडिशनल रूप। इट इज बिलीव्ड दैट द जेनेसिस ऑफ मधुबानी पेंटिंग्स कम अबाउट व्हेन किंग जनक आस्क्ड फॉर पेंटिंग्स टू बी डेवलप्ड फॉर हिज डॉटर सीता's वेडिंग। यह पेंटिंग है ना, कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग का विकास कब हुआ था?
राजा जनक, किंग जनक, राजा जनक जानते हो ना, उसकी बेटी सीता, सीता की वेडिंग हुई थी, उसके उपलक्ष्य में यह चित्र बनाए गए थे ना, ये पेंटिंग की गई थी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजा जनक की बेटी सीता की वेडिंग के ऊपर, है ना। आगे अब पहला क्वेश्चन देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिव बाय वुमेन ऑफ वॉल्स। ये वुमन दीवार के ऊपर बना रही है, दीवार के ऊपर बनाने के अलावा और क्या काम, किस कारण से मतलब दीवार के ऊपर बना रही है ना, क्या है? तो चीप पेपर, ये गलत हो गया, क्या हो गया? चीप पेपर का तो कोई रोल ही नहीं है ना। सेकंड नंबर देखो, बिकॉज क्लॉथ इज, देखो कपड़े का कोई रोल ही नहीं है। इसने क्या, देखो व्यवसायिक रूप से है ना, टू मीट देयर वेस्पेड डिमांड, ये डिमांड के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया इन्होंने, किस किस पे बनाना स्टार्ट कर दिया? एक तो पेपर पर और एक क्लॉथ पे, दो चीजों पे बनाना स्टार्ट कर दिया ना। देखो पैसेज देखो, क्या सही हो गया इसका? सी सही हो गया। देखो पैसेज देखो, ये देखो किसके अकॉर्डिंग? कॉमर्शियल पर्पज के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग? कॉमर्शियल पर्पज के अकॉर्डिंग। ये कहाँ स्टार्ट हो गई है? पेपर पे और क्लॉथ्स पे। तो पहला में क्यों, कौन सा आंसर सही हो गया? सी सही हो गया। कौन सा सही हो गया? सी। नेक्स्ट देखो ना, मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंटली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन, है ना, यूजिंग फिगर्स ऑफ, देखो नेचर की आकृति के लिए गलत। यह क्या पूछा है? रिलीजियस, धार्मिक, है ना, धार्मिक प्रकृति के लिए। क्या बताया गया? धार्मिक प्रकृति के लिए। धार्मिक प्रकृति में क्या कहता है? देखो इन द पूजा रूम के लिए यूज करते हैं ना इसको, वेरी गुड, ये सही है ना। इन द ब्रिडल रूम के लिए नहीं, धार्मिक के लिए। ये यूज तो सब जगह करते हैं, लेकिन केवल धार्मिक के लिए पूछ रहे तो पूजा रूम क्या, कौन सा रूम होता है? धार्मिक रूप होता है। ऑन द विलेज वॉल्स, दीवार पे भी किया जाता है, लेकिन धार्मिक रूप से नहीं किया जाता ना। नेक्स्ट, पैसेज में अच्छे से मिलाना है ना। देखो दिस पेंटिंग्स बिकम सेक्युलर व्हेन द रिपीट, ये सेक्युलर रूप से पेंटिंग कहाँ की जाती है? तो वेडिंग स्केन में। कहाँ की जाएगी? वेडिंग, है ना, वेडिंग स्केन में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? वेडिंग स्केन में। थर्ड सही, थर्ड का क्या, 83 का क्या सही है? ए सही है। नेक्स्ट 84 है ना, 84 द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द, जो मधुबनी की पेंटिंग होती है वो कहाँ सीखी जाती है? आर्टिस्ट के रूम में? नहीं भाई, आर्टिस्ट के घर पे कहाँ सीखी जाएगी? आश्रम ऑफ मधुबनी का आश्रम तो है ही नहीं है, कहाँ सीखी जाएगी ना। स्कूल इसमें कहाँ दे नहीं रहा, ये कहाँ है? तो होम पे। किसके होम पे? फैमिली के होम पे, है ना। क्या सही है इसमें? फैमिली का होम। नेक्स्ट देखो, द वर्ड जेनेसिस का मतलब क्या है? अपन ने क्या देखा था? बर्थ। क्या है इसका आंसर? बर्थ। नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना। कैन यू लैंड मी मनी, कैन यू लैंड मी मनी, आगे क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन ए फ्यू, दूसरा ऑप्शन द, सी सम, फोर्थ ऑप्शन लिटिल। क्या आएगा? कैन यू लैंड मी मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे? क्या दोगे? कुछ रुपए, है ना। क्या चाहिए उसको? कुछ रुपए। देखो एफ यू किसके लिए आता है हमेशा? एफ यू किसके लिए आएगा? काउंटेबल प्लूरल के साथ। काउंटेबल प्लूरल, ये कैसा है? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर। अनकाउंटेबल क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में द कहाँ यूज होता है? ये भी काउंटेबल प्लूरल के साथ, और ये भी, तो दोनों कट गए। तो अब ये दोनों यूज होते हैं। देखो लिटिल और सम दोनों कहाँ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन लिटिल किसके लिए यूज होता है? नोट के लिए, नकारात्मक भाव देता है। अगर कुछ, ये क्या बोल रहा है? मेरे को कुछ पैसे चाहिए ना, कुछ पैसे। यहाँ पे तो बिल्कुल पैसे नहीं है। कुछ का मतलब यहाँ अगर ए लिटिल होता है, क्या होता है? ए लिटिल, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन अब इसमें क्या सही है? सी सही है। अगर यहाँ पे क्या होता है? ए लिटिल होता तो अपना ए लिटिल सही होता है ना। नेक्स्ट, देखो ही ईट ए लॉट ऑफ मीट, ही ईट ए लॉट ऑफ, वह क्या खाता है? मीट खाता है। क्या खाता है? मीट, सॉरी है ना, मीट खाता। मीट के सही है। देखो पहले में क्या आएगा? द, ए, बी में ए, सी में एन, डी में नो आर्टिकल। क्या आएगा यहाँ पे? मैंने क्या बोला था? कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो, कौन सा नाउन आए? अनकाउंटेबल नाउन आए तो
अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा, नो आर्टिकल। क्या लगेगा, नो आर्टिकल। आ गया समझ में, क्या सही हो गया आपके, नो आर्टिकल। ए और एन का आता है काउंटेबल सिंगुलर के साथ, काउंटेबल सिंगुलर के साथ। और दे कहाँ लगता है, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल के साथ। और जो भी चीज़ें फिक्स होती है उनके लिए ना, क्या होती है, जो भी चीज़ें फिक्स होती है उनके लिए। नेक्स्ट, अपन को डायरेक्ट ऑप्शन देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है। देखो, दे बाई वेजिटेबल लास्ट वीक, उसने वो लास्ट वीक क्या खाते हैं, वेजिटेबल। क्या लेते हो, वेजिटेबल। तो इसमें क्या आएगा, बोरो, बाइज, हैव बॉट, बाई। क्या आएगा, लास्ट वीक। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ये देखना है। और फिर क्या देखना है, लास्ट वीक। हमेशा पास्ट सिंपल में क्या आएगा, लास्ट देखते कौन सा टेंस पता चल गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हमेशा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या लगेगी, V2। और अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा क्या लगेगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या नोट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगी, डिड लगेगी। क्या लगेगी, डिड। तो यहाँ पे क्या आ गया, बॉट आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। देखो, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल। देखो देखो, दो कंजक्शन हो गए ना, एक तो इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने को क्लोज हो गए इसमें, दो क्लोज हो गए। कितने क्लोज है, दो क्लोज। दो क्लोज में क्या होगा, एक इधर सेंटेंस होगा, एक इधर होगा। किससे जुड़ा हुआ, इफ से। अपन ने क्या पढ़ा था, इफ के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा क्या आएगी, इफ और अनलेस के बाद। इफ और अनलेस के बाद में क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इधर देखो, यू के बाद में क्या आ रहा है, फ्यूचर सिंपल। क्या आ रहा है, फ्यूचर सिंपल। अगर एक साइड क्या हो, फ्यूचर सिंपल हो और बीच में कोई क्लोज हो, हमेशा कोई सब क्लोज हो, इफ या अनलेस, तो फर्स्ट में हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। क्या आएगा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल। यू कैसा है, सब्जेक्ट, प्लूरल। प्लूरल के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं होता, ओनली फॉर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, हिट आ जाएगा ना। नेक्स्ट 190 है ना। देखो, सी ऑल द एंटायर्स बिफोर सी सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, बिफोर से कनेक्ट है ना, किससे कनेक्ट है, बिफोर से। इसमें भी दो कितने क्लोज हो गए, दो क्लोज। कितने क्लोज है, दो क्लोज। कितने क्लोज है, दो क्लोज। किससे जुड़ा हुआ, बिफोर से। अपन ने क्या पढ़ा था, अगर कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है, सिंस से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, बिकॉज से जुड़ा हुआ है। देखो, सिंस से जुड़ा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है, सिंस से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, बिकॉज से जुड़ा हुआ है, व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा उसके बाद में क्या आएगी, V2। और उसके पहले अगर ऐसा हो कंडीशन, और अगर केवल बिफोर आ जाए ना, तो बिफोर के पहले हमेशा क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले हमेशा क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो ये गलत हो गया, ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये गलत हो गया, विल हैव ये गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। और एक बात और, अगर आफ्टर आ जाए, क्या आ जाए, अगर आफ्टर आ जाए तो उसके पहले में से क्या लगेगा, V2, और उसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया ना समझ में। इसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके पहले क्या आएगा, V2 आएगा। सबको समझ में आ गया ना चीज। आगे नेक्स्ट, कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया ना। पढ़ो, ही सेड, वह कहता है, व्हेन डिड शी अराइव्ड, है ना, व्हेन शी डिड अराइव। देखो सबसे पहले क्या आएगा, ये कोमा लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कोमा। कोमा का मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट। क्या कौन सा हो गया, डायरेक्ट। चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट। किस में करना है, इनडायरेक्ट में, है ना। तो देखो, ही का क्या रहेगा, ही। शेड का क्या आ जाएगा, W वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। अगर WH से अपने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, WH वर्ड से, तो हमेशा किससे जुड़ेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा, हमेशा आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, आस्क्ड। तो ये कट गया। ओनली फॉर क्या बचे, तीन ऑप्शन। और हमेशा कंजक्शन के रूप में क्या लगेगा, तो WH वर्ड है तो हमेशा क्या लगेगा, वापस WH वर्ड ही लगेगा। क्या लगेगा, वापस WH वर्ड। तो वेन का वापस क्या आ जाएगा, वेन। यहाँ पे वेन है, यहाँ पे वेन है, यहाँ पे वेन। आगे देखो, वेन के बाद में हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा, सी। सी कैसा पर्सन है,
थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे सी आएगा, ये हेड आ गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी सी, दोनों है ना। आगे देखो टेंस किस में चेंज होगा, ये पहले गलत हो गया और ये सी आ रहा है, ये हो गया दो है ना। आगे देखो ये आस्क्ड है, ये वेन है, सी है, हेड है, हेड अराइव्ड, ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं। इसने ऑप्शन देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन दोनों सेम लिख रहे हैं आपको। चेंज किस में होगा, ये डीड किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो दोनों सेम लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वापस क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा सही हो गया, ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन मार्क का वापस क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा फुल स्टॉप आएगा। मैंने पहले बोला था क्लास में कि क्वेश्चन मार्क का वापस क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे देखो, किलिंग ऑफ सेल्फ, किलिंग ऑफ सेल्फ, अपने आप को मारना, अपने आप को मारना, खुद को मारना। अपने आप को मारने का मतलब क्या, खुद को सेल्फ मारना। किलर, किलर तो कोई दूसरा मारता, किलर होता है। जैसे मैं क्या, मेरा काम क्या है, किलर यानी मारने का, ये हो ही नहीं सकता, गलत। मर्डर, मर्डर क्या होता है, किसी और को मारते हैं तो वो क्या होता है, मर्डर होता है। अपन करते हैं ना वो मर्डर, वो भी नहीं हो सकता। सेल्फ किलर, सेल्फ किलर का मतलब होता है जो खुद किलर होता है। खुद क्या होता है, किसी दूसरों को मारता तो मैं खुद मारता हूँ। जैसे मैं क्या हूँ, किलर हूँ, दूसरों को मारता हूँ, सेल्फ किलर, ये गलत, ये भी गलत हो गया। सुसाइड यानी क्या होता है, अपने आप को मारना, अपने आप को खुद को हानि पहुंचाना, क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। नेक्स्ट 193 है ना, क्वेश्चन आराम से पढ़ो आप, बस पढ़ो। यू स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश, कौन सा मॉडल आएगा, यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आएगा इसमें, कैन आएगा। शुड क्या देता है, एडवाइस देता है, क्या देता है, एडवाइस। और विल हमेशा क्या बताता है, फ्यूचर चीज बताता है ना, फ्यूचर। आ गया समझ में। और टू, जैसे आपका नाम वाम को पूछता है ना, उस चीज में आता है, क्या आएगा, कैन आएगा। नेक्स्ट देखो, सी ट्रैवल्ड ट्रेन टू दिल्ली, वह दिल्ली किसके द्वारा जाती है, ट्रेन के द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाती है, ट्रेन के द्वारा। क्या आएगा इसमें, बाय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बाय। आफ्टर और बिफोर को आपको पता है, आफ्टर के बाद में हमेशा क्या लगेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद में क्या लगेगा, हमेशा विद। ठीक है। इन तो मैं, जैसे मैं इस कमरे के अंदर हूँ, कहाँ हूँ, कमरे के अंदर, तो वहाँ क्या लगता है, इन लगता है, ये गलत हो गया ना। कौन सा सही हो गया आपके, ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्या करना आपको, सही सेंटेंस चूज करना ना। कौन सा, द कमिटी वेयर वन ऑफ दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी हैव वन ऑफ दिस पॉइंट। देखो कमिटी क्या कर रही है, एक पॉइंट पे बात कर रही है, दिस पॉइंट। दिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट। ये कमिटी है पूरी। अगर पूरी कमेटी एक पॉइंट के लिए बात करे तो हमेशा वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। किसके लिए बात करें, केवल एक पॉइंट के लिए, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखो, दो ऑप्शन बच रहे हैं। इसमें क्या आ गया, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वॉज के बाद में कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। वॉज दो जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होगा, एक तो इसके साथ में क्या आनी चाहिए, वर्ब की आईएनजी। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। एक होता वॉज का, है ना, इसके साथ में क्या हो, या तो कोई क्या हो, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, या क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तब क्या लगता है, ये कौन सा टेंस में जाता है, एक टू होता है ना। ये तीन चीज़ें यूज होती है। अगर इन जगह यूज हो रहा है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। कौन सा सही हो गया आपके, बी से। नेक्स्ट करेक्ट आंसर कौन सा, बी है ना। नेक्स्ट 196, सी सेड, वह कहती है, यू मैनी नीड माई हेल्प, तुम क्या करो, मेरी आशा के अकॉर्डिंग मेरी सहायता करो। नीड यानी क्या होता है, आवश्यकता। आवश्यकता के अकॉर्डिंग मेरी क्या करो, सहायता करो ना, आवश्यकता। देखो यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या देखना, दो चीज़ें देखनी। एक तो ये कौन से टेंस में, पास्ट में, इसका मतलब चेंज होगा। ये क्या है, सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही। दो चीज़ें देख ली। अब देखो सबसे पहले, और एक इसमें टेंस कौन सा है, टेंस नहीं है, मॉडल है। मैं का क्या है, मॉडल है। मॉडल चेंज होगा ना। देखो सी का क्या रहेगा, सी रहेगा, सी 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 सी। शेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में, टोल्ड 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 टोल्ड। चारों सेम है, चारों सेम। कंजक्शन के रूप में क्या लगेगा, दैट लगेगा, दैट दैट दैट। यहाँ पे मी भी लिख सकते हो ना, आई की जगह क्या लिख सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप मी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट में आई क्या है, छुपा हुआ है। आई क्या है, यहाँ पे छुपा हुआ है ना, यहाँ पे मी आएगा। देखो आई का ऑब्जेक्ट है ना, वो छुपा हुआ है, तो यहाँ मी लिख सकते हो, है ना। आगे हाल तक सही है। आगे यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई आई आई, ये डेट से जुड़ा हुआ, सही है ना, ये भी आई। अभी तक तो सभी सही है ना।
मे किस में चेंज होगा, माइट में। ये मे आ गया, ये गलत हो गया। ये मस्ट हो गया, ये भी गलत हो गया। ये माइट है, ये सही है, ये भी सही है, दो सही है अभी तक, है ना। नीड का क्या रहेगा, नीड, ये दो तो गलत हो गए, नीड नीड। माई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी का क्या, मई कौन सा है, एडजेक्टिव है। मई क्या है, एडजेक्टिव। देखो आई, मी, माई, माइन, और एक होता माई सेल्फ। क्या होगा, माई सेल्फ। ये तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। और माइन क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया, पजेसिव में प्रोनाउन है ना। पजेसिव में क्या है, प्रोनाउन। और ये क्या हो गया, माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का में से क्या आएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे सी का एडजेक्टिव क्या होगा, सी। सी के बाद में ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। और यहाँ पे भी क्या आएगा, हर। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके, हर आ जाएगा। यहाँ हर्ष होगा ना, यहाँ पे हर होगा। क्या जाएगा, हर। कौन सा से हो गया, डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन जो जगह दी गई है उसमें आपको सही ऑप्शन पढ़ना है। देखो पहला, देखो ही विल विन द रेस, ही रन्स फास्ट। वह क्या करेगा, देखो ही विल विन द रेस, ही रन फास्ट। अगर वह तेज दौड़ेगा, क्या करेगा, अगर वह तेज दौड़ेगा तो वो रेस को क्या कर देगा, जीत जाएगा। पहले कौन सा काम होगा, तेज दौड़ने का। फिर कौन सा काम होगा, रेस जीतने का। यहाँ कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल है ना। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल। हमेशा किससे जुड़ेंगे, इफ या अनलेस से। किससे जुड़ेंगे, इफ या अनलेस। देखो अब वेन किससे जुड़ता है, वेन के बाद में क्या आता है हमेशा, विथ टू। देखो इधर लिखते हैं ना, वेन सिंस आफ्टर एज, है ना। एक और होता है ना इनके बाद में, देखो आफ्टर के बाद में वी टू नहीं आता है, सॉरी, है ना। एज एक हो गया, बिकॉज। इनके बाद में वैसा क्या आता है, वी टू आता है। क्या आता है, वी टू। तो ये तो पास्ट का हो गया, ये पास्ट का हो गया। आफ्टर के बाद में वैसे क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा सी हो गया, बी से हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप। सेंटेंस का टाइप बताना है ना। वी आर गोइंग टू द हॉलीडे। वह कहाँ जाता है, हॉलीडे पे जाता है। यम्मी। आगे चिन्ह कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। इंट्रोगेटिव नहीं होता। इंट्रोगेटिव कब होता है, जब शुरुआत किससे हो, एक तो WH वर्ड से, किससे हो, WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ये गलत हो गया। सेकंड, इंपरेटिव। इंपरेटिव यानी सिंपल होता है ना, इंपरेटिव। या इंपरेटिव में क्या होगा आपको, और एक होगा एप्टीट्यूड। ऑप्टेटिव और इंपरेटिव। ऑप्टेटिव में और विश से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, में और विश से। लेकिन इसमें क्या नहीं लगेगा आपको, क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा। अरे एक होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यानी आपको जो भी चीज़ें दुआ दी जाती है, भगवान से क्या मांगी जाती है, दुआ दी जाती है। तो इसमें क्या होगा, ये हाँ दुआ दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी से हो गया ना, 199। देखो, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको गलत शब्द बताना है। क्या बताना है, गलत शब्द। पहले पढ़ो, अननेसेसरी, सेपरेट, फॉरेन, कैलेंडर। कैलेंडर सही है, फॉरेन सही है, सेपरेट भी सही है, अननेसेसरी गलत है। अननेसेसरी कैसे लिखेंगे, ऐसे। अननेसेसरी बिना काम का ना, जो काम की नहीं चीज़ है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब सही विलोम शब्द बताना ना। कौन से, किसका, इनोसेंट का। इनोसेंट यानी क्या होता, मासूम। क्या होता, मासूम। देखो पहला देखो, एक्टिव। एक्टिव यानी सक्रिय। सक्रिय का क्या होगा, एक्टिव का क्या होगा, पैसिव, निष्क्रिय। क्लेवर। क्लेवर यानी क्या होता है, साफ। क्लेवर यानी क्या होता है, साफ। अगली यानी भद्दा। और एक होता इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी किसी को इग्नोर करना, ये भी नहीं होगा। क्या सही होगा, गिल्टी। इनोसेंट का क्या होगा, इनोसेंट यानी मासूम। गिल्टी यानी दोषी। गिल्टी यानी क्या होगा, दोषी। कौन सा सही हो गया, गिल्टी। थैंक यू। आपके कितने क्वेश्चन आए बताना जरूर, कितने सही हुए। जो 20 क्वेश्चन थे अपने इंग्लिश के, तो 20 पे से कितने आपके क्वेश्चन सही है। और पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। और आपको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को जरूर भेजना। थैंक यू।